नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे माइक ऑन या फिर माइक ऑफ पर जो सियासत हो रही है उस पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक खत्म हो गई, जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हुई। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वह सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों और उप राज्यपालों ने भाग लिया। इस बैठक में इंडिया गठबंधन से सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही शामिल हुई। हालांकि वह भी नाराज होकर बैठक से वॉकआउट कर गई। उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाया और कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप। बाकी सीएम को 20 मिनट बोलने दिया, ये उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि ये इंसल्ट है। वहीं आज की बैठक में 26 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी शामिल हुए, जबकि 10 राज्य नहीं पहुंचे, जिसमें इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। इनमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु, कर्नाटक से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी, हिमाचल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके साथ ही केरल से पी विजयन, झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजधानी दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। एनडीए की अगर हम बात करें तो हालांकि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए, जहां यह बताया गया कि व्यक्तिगत कारणों से वो बैठक में नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस नीति आयोग की बैठक से जो विपक्ष ने दूरी बनाई है, उसकी सियासी मजबूरी क्या है? ये कोई नया अध्याय है या कोई और राजनीतिक मजबूरी है? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ एआईएमए के प्रवक्ता अरमान कबीर जुड़ गए। अरमान जी, बहुत स्वागत है। पद्मा रानी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। पद्मा जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। और शुरुआत पद्मा जी आपसे करना चाहेंगे। नीति आयोग की ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में देखिए एक लक्ष्य रखा गया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, और उसी को लेकर ये जो पूरी बैठक है वो आयोजित की गई, जिसमें देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री का होना अनिवार्य था। और मुझे लगता है कि हर मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हर एक राज्य का विकसित होना जरूरी है अगर हमें इस संकल्प को पूरा करना है। तो नीति आयोग की इस बैठक से दूरी क्यों बना रखी है विपक्ष ने? नमस्कार। पहली बात तो मैं सुनाई दे रहा है मेरे? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, विकसित भारत 2047 क्या अब तक हम विकसित नहीं हैं? हम चांद पे जा चुके हैं, हम मार्स पे जा चुके हैं, चंद्रयान बना चुके हैं और इतने सारे सैटेलाइट एक साथ भेजने का हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो अब भी हम अपने आप को पिछड़ा मानते हैं? क्या यही है कि नीति आयोग जो है विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं? इन्होंने पहले भी हमको विकास का सपना दिखा के 10 साल तो हमको बुद्धू बनाया सबको। अभी ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। नीति आयोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्यों के साथ काम करती है, केंद्र सरकार के साथ काम करती है और मुख्य धारा में इसका काम जो है यूएस के यूएन के जो प्रोजेक्ट्स है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोजेक्ट है वो हमारे भारत में, हमारे देश में इम्प्लीमेंट करने का उनका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये नीति आयोग भारत को विकसित करेगा या भारत को वहां पे उनके प्रोजेक्ट्स के अधीन लाएगा? ये बात पहली बात हमको समझनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो हमारी थी वो केंद्र सरकार की थी, जिसमें जिसमें उसके पास फाइनेंशियल पावर भी था और वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकती थी। लेकिन नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, ना इनके स्थायी जो मेंबर्स हैं, और फिर भी कहते हैं विकसित भारत बनाएगी नीति आयोग। वो यूएन के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है, इसीलिए देखिए, आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। जो एक गई थी उनको तो बेइज्जत करके भेज दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? आपसे प्रतिक्रिया लेने ही वाली थी, उसी सवाल पर मैं आ रही थी। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि देखिए, उन्होंने ये सारी बातें बोलकर ये कहा कि एक तो ये इंसल्ट है
कि मुझे नहीं बोलने दिया, मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया और जो बाकी मुख्यमंत्री थे उन्होंने 15-20 मिनट का समय लिया। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो झूठ बोल रही हैं नीति आयोग के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि वे देखो जानती आदि थी कि रंजन वहां क्या, चौधरी, सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि वो ये जानती थी कि वहां क्या होने वाला है, उनके पास पूरी स्क्रिप्ट थी, उसके बाद भी इस तरह से बोलना। और इस पर तो वित्त मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जो 5 मिनट उन्हें बोलने दिया वो इंट्रोडक्टरी थे, सभी ने 5 मिनट बोला, वो उसके पहले ही वॉकआउट कर गई जब चर्चा होनी थी। देखिए कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी उनके पास अधीर रंजन चौधरी जो है वो जिन्होंने उनका जो वक्तव्य है उनका अपना पर्सनल है, तो हम्म। उससे वो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य माने ये मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम्म। ना वो मतलब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है और ना ही वहाँ के कोई मुख्य नेता हैं अभी, मतलब हम्म। हार गए ना, तो इसलिए हम्म। तो उनके उनके वक्तव्य को अगर हम सर्वोपरि माने तो फिर ये गलत होगा। हम्म। ममता दीदी गई थी तो उनको 5 मिनट ही बोलने दिया गया। देखिए इंडिया 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 अरमान जी शायद कुछ ठीक है बोल रहे हैं, उनकी जी, आवाज नहीं आ कार्यकारी पा रही है। अध्यक्ष हैं, कार्यकर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम्म। तो जी, उनकी तो उन, उ, उ- उनके उनके द्वारा कांग्रेस के बोली अध्यक्ष गई तो नहीं बात है ना, नहीं आधिकारिक क्यों नहीं नहीं सुनिए, होगी? जी, आधिकारिक है, आप मानिए ना, आप मानिए, मैं ये नहीं कहती कि ठीक है कांग्रेस का अरमान जी, मैं आपके पास आऊंगी इसका रिएक्शन कांग्रेस लेने के का लिए। ये, पद्मा जी बात पूरी कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कांग्रेस का अपना टोटल व्यू है, हम्म। वो उनका अपना पर्सनल व्यू है। उनने बंगाल मतलब के आप मानती हिसाब से हैं, मतलब उन्होंने आप ये अपना मानती व्यू, हैं कि ममता बनर्जी का माइक ऑफ कर दिया गया था, ऑफ कर दिया गया था जब वो बोल रही थी? नहीं नहीं, ममता बनर्जी का माइक ऑफ कर दिया गया था, उन्होंने खुद बताया, ना हम गए ना आप गए, तो हमें क्या, हम उनकी बात को ही मानेंगे या किसी और की भी बात को मानेंगे? हमें तो दोनों तरफ की बात पता नहीं है। जो दीदी ने बोला है उसके हिसाब से तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया था। उसके ठीक बाद है। में सफाई दी जा रही है कि बाद में कि ये तो ओपनिंग रिमार्क्स था। अभी ये इंडिया गठबंधन की एकमात्र नेता गई थी, तो उनको एक 10 मिनट ज्यादा टाइम देते तो क्या हो जाता था? हमारे पास तो चलिए, समय की कोई कमी नहीं है ना। ठीक है पद्मा जी, ठीक है। हमारे साथ हेमंत जोशी जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अरमान जी आपके पास मैं आती हूँ। और देखिए, रिएक्शन मैं आपसे सबसे पहले इसी पर चाहती हूँ। देखिए, नीति आयोग की बैठक जहां पर नीतियां बनानी है विकसित भारत को लेकर, विकसित भारत का संकल्प पूरा करना, और उसी दिशा में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कार्य कर रही है, आगे की ओर अग्रसर है। लेकिन वहां पर इंडिया ब्लॉक के जो राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उन्हें किस तरह से आप देख रहे हैं? और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो ये आरोप लगा रही हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनकी इंसल्ट की गई, वो सिर्फ एकमात्र मुख्यमंत्री थी जो विपक्षी दल से पहुंची थी, इस आरोप को किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि बीजेपी की तरफ से उसे खारिज किया गया है, वहां के अध्यक्ष ने भी कहा है, वित्त मंत्री ने भी कहा है कि वो इंट्रोडक्टरी 5 मिनट थे, उसके बाद बजर खुद बच जाता है और फिर उसके बाद जो चर्चा है वो शुरू होती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 2027 विकसित भारत की बात हो रही है अभी, ठीक है? 2047। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे 2047, क्षमा कीजिए, 2047, हम्म। ठीक है? विकसित भारत की बात हो रही है, ठीक है? जिसमें जितने भी कांग्रेस या फिर विपक्षी दल के जो सीएम थे, उन लोगों ने उसको बाइकआउट किया उसको, हम्म। ठीक है? ममता बनर्जी पर आप चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी की माइक अगर बंद हुई है तो ये बहुत ही निंदनीय है। किसी भी राज्य आपको के लगता है एक कि उनकी माइक मुखिया बंद कर दी बोलने गई की है? पूरी, आपको लगता है कि उनकी नहीं, माइक बंद की भारतीय गई? जनता पार्टी जी, ममता बनर्जी, देखिए, ममता बनर्जी अगर बोल रही है तो झूठ नहीं, ठीक है। ममता बनर्जी अगर बोल रही है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमेशा बीजेपी बीजेपी लीडर जो बोलेंगे वो ताकत होगा क्या? विपक्षी द्वारा बोली गई हर बात मनगढ़ंत हो जाएगी क्या? हम्म। हम्म। एक विपक्षी दल से एक मुख्यमंत्री आपके बुलावे पर हम्म। वहां पे शामिल होता है, उसके बाद फिर उनके साथ इस तरह का रवैया आप करते हैं, लेकिन ये तो देखिए ना ठीक नहीं है अरमान ना। जी, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जी, विपक्षी दल जो बोल रहा है वो हर बात झूठ हो, लेकिन एक चीज ये भी तो स्पष्ट करनी होगी ना, वो नीति आयोग की बैठक ही इसलिए, देखिए वो कोई सरकार ने तो बैठक बुलाई नहीं थी, ये केंद्र सरकार ने अलग से बैठक बुलाई है, वहां पर आपको जाना। नीति आयोग की बैठक अलग है जहां पर नीतियां बनाई जाती हैं, और ममता बनर्जी की ओर से तो ये मांग भी की गई कि नीति आयोग को खत्म करें, योजना आयोग को वापस लेकर आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस योजना का आयोग उन्होंने को जिक्र वापस किया। लेकर के आया लेकिन जाए। यहाँ पर
जब हम बुला ही इसलिए रहे हैं कि राज्य को किस तरह से विकसित किया जाए, भले ही वो कोई भी राज्य हो, क्योंकि देश विकसित तभी होगा जब उसका हर एक राज्य विकसित होगा। तो क्या आपको वाकई लग रहा है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा वो ठीक है, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वो भी ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ आपको लग रहा है कि जहां पर स्वयं से बुलाया गया कि आपको नीतियां बनानी किसी राज्य का विकास करने के लिए, वहां पर भी क्या माइक ऑफ किया जाएगा? देखिए, हमारा जो संगठन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन है, पद्मा ये जी आ रही हूँ सहयोग आपके में पास। विश्वास रखता है। अगर केंद्र सरकार ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग के लिए नीति तैयार करने के लिए अगर बुलाया है, तो उसमें सभी को शामिल होना चाहिए था। हाँ। कांग्रेस के भी और तृणमूल कांग्रेस के तो शामिल हुए ही है, साथ में हम लोग आज कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, जेडीयू पर क्यों नहीं बहस करेंगे हम लोग? जेडीयू पर क्यों नहीं बहस करेंगे, जबकि वो सहयोगी दल है उनके। सबसे ज्यादा अगर डिबेट की, बहस की चर्चा अगर आज के डेट में होना चाहिए था, वो भी तो नीतीश बाबू के लिए होना चाहिए था। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे अरमान जी, उस पर भी मैं आऊंगी। जितेंद्र जी आ गए, ये सवाल मेरा उन्हीं से था। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ वापस। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र मणि भी जुड़ गए। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और जितेंद्र जी देखिए, पद्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, पहले एक रिएक्शन सबका हो जाए। जितेंद्र जी देखिए, जिस तरह से नीति आयोग की जो बैठक आयोजित की गई, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया, या न्योता हम ये कहें कि मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, उसमें नीतियां बनानी थी, विकसित भारत को लेकर चर्चा होनी थी। इंडिया ब्लॉक के 8 राज्य नहीं आए, और फिर अभी अरमान जी ने देखिए चर्चा करी थी उस पर कि नीतीश कुमार भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसा क्यों? और जो ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, माइक ऑन किया गया, माइक ऑफ किया गया, जरा इस पर भी स्थिति स्पष्ट कीजिए। वो ये कह रही है कि जानकर उनका माइक ऑफ कर दिया गया, उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया, बाकी मुख्यमंत्रियों ने 15-20 मिनट बोला। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। हमारे अरमान भाई को भी विशेष, हमारे छोटे भाई हैं, पद्मा जी हैं, आलोक सोनी, आपके प्रवक्ता हेमंत जोशी जी। सबसे बड़ी बात है कि ममता जी का जो नाटक जो नंदीग्राम से शुरू, आप बताइए, माइक ऑन और ऑफ आदमी बैठता है ना, अगर कोई विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा के जगह में हो, चाहे नीति आयोग के जगह में हो, उसका माइक उसके हाथ में ऑन और ऑफ होता है। और से आपको विरोधी गठबंधन के, जितेंद्र जी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। जितेंद्र जी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो नाटक करना था, आपको ये बताने, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाटक करके सरकार बनाकर बीजेपी वालों की आवाज आजकल ठीक नहीं देना चाहती हूँ। आज वो चाहती, जीते जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। आप फोन लाइन पर लेने का प्रयास करेंगे आपको, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रवक्ता को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हेमंत जोशी जी आपके पास मैं आ रही हूँ, और सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि नीति आयोग की बैठक से दूरी क्यों बनाई हुई है? वहां पर पहुंचना चाहिए था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो आम आदमी पार्टी से किसी का तो होना जरूरी था। अब राज्य के विकास को लेकर चर्चा होनी थी, तो राजधानी दिल्ली के विकास को लेकर भी चर्चा फिर उस पर होनी चाहिए थी। क्यों दूरी बनाई जा रही है नीति आयोग की बैठक से? सरकार की तो बैठक थी नहीं, वो जो विपक्षी दलों ने इतना उसका विरोध कर दिया। देखिए, जो केंद्र सरकार है वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। दिल्ली सरकार ने 2 लाख करोड़ का, दिल्ली की जनता ने 2 लाख करोड़ का टैक्स दिया है, पर दिल्ली को बजट में क्या मिला? 0 बजट में मिला है। 40,000 करोड़ के बजट में अरविंद केजरीवाल ने बिजली मुफ्त कर दिया, महिलाओं को मुफ्त कर दी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दिया। आपको 2 लाख करोड़ का टैक्स देने के बाद में भी आप भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएंगे दिल्ली की जनता के प्रति? आप पंजाब के 8,000 करोड़ रुपए देंगे नहीं, पंजाब को तकलीफ पड़े? आप उर्वरक पे 36% सब्सिडी कम करेंगे? तो ये केंद्र सरकार जान करके करती है। ममता बनर्जी सही कह रही है। 20 मिनट का टाइम आपने नायडू को दिया, 12 मिनट का टाइम आपने असम और गोवा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिया, पर उनको क्यों नहीं दिया? ये विपक्ष के साथ में जानकर माइक राहुल गांधी का भी कितनी बार बंद करा इन्होंने। तो ये करते हैं, ये विपक्षी जहां पर सरकार है उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और हमें तो योजना आयोग को वापस लाना चाहिए। नीति आयोग यदि ये सब तरीका करे तो ये देश विकसित नहीं हो पाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, हेमंत जी। लेकिन देखिए,
जैसा आप कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं बिल्कुल दिया, सही कह रही अब बजट में कुछ नहीं दिया, देखिए इसको लेकर चर्चाएं होनी थी। अब जब बजट को लेकर आपको बात करनी थी, विपक्ष को बात करनी थी, तो वहां से तो आप लोग वॉकआउट कर गए जब पटल पर आपको बातें रखनी थी। अगर जो खामियां आप बजट को लेकर गिना रहे हैं वो आपको सत्र में भी रखनी चाहिए थी, जब बजट सत्र चल रहा था। तो वहां से आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, फिर बाहर आके उसको लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं कि राज्यों की उपेक्षा हो रही है, निंदा की जाती है। ये सब ठीक है, लेकिन आप इन चीजों को सत्र के अंदर कहाँ रख पाए हैं, आप ये भी बताइए। और दूसरा, नीति आयोग की बैठक में अगर आप जाते, वहां पर बोलने का मौका मिलता, तो आप इस चीज को वहां पर भी रख सकते थे। अब आप यहाँ से भी विपक्ष ने नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट कर दिया, तो ऐसे बाहर से तो नहीं बातें सुनी जा सकती ना, वहां पर मैडम, आपको पहुंचना पड़ेगा ना हेमंत जी। जब जब आपने बजट ही नहीं दिया जिस राज्य सरकार को, तो नीति आयोग की मीटिंग में क्या करेंगे? कैसे नीति बनेगी? कैसे राज्य के डेवलपमेंट के लिए बात की जाएगी? आप सिर्फ भेदभाव पूर्ण करते हैं विपक्षी राज्य के प्रति, इसलिए करते हैं। और हमने कितनी आवाज उठाई, हमारी आवाज दबा दी जाती है। 150 सांसदों का इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ये पिछली उससे है, ये अभी भी विपक्ष को दोयम दर्जे का समझने की कोशिश करते हैं और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। और ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे तो दूसरे विपक्षी लोगों को सुनते थे। उनको इंदिरा गांधी ने भी अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आए थे कि भैया विपक्ष सशक्त होनी चाहिए, उनकी नीतियों को, उनके अच्छे आइडियाज को सरकार बनाने के काम आना चाहिए। पर यहाँ पर विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसको नेस्तनाबूद करने की जाती है, उनकी आवाज ठीक है, दबाई जाती है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। ठीक है हेमंत जी। आलोक सोती जी, अब इन दोनों ही बातों पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब वो कोई चीज बोल रही है तो वो झूठ नहीं बोल रही होंगी। हालांकि सरकार की तरफ से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इसको लेकर साफ किया कि जो 5 मिनट की वो बात कर रही वो इंट्रोडक्टरी था, और फिर जब चर्चा होनी थी उसके पहले वो वहां से वॉकआउट कर गई। और जो आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर भी एक प्रतिक्रिया आपकी। और नीति आयोग की बैठक से नीतीश कुमार को लेकर भी अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उसको लेकर स्पष्ट किया गया है बैठक के अध्यक्ष की ओर से कि वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से शामिल नहीं हो पाए, वहां राज्य के उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो इसको लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो रही हैं। और विपक्ष ने जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो तमाम जो 8 राज्यों ने दूरी बनाई है उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी, आलोक जी। जी हाँ रिश्का जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो हमारी मम्मी है वो थोड़ा सा खराब कि पहला राउंड जो था वो 5-5 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन देना था, और उसमें काफी चीज कंफाइंड रहती है कि जिस तरीके से स्थितियां बदलती हैं, जो कंसेप्ट प्लानिंग कमीशन जो था नीति कमीशन हो, इसका मतलब हो गया कि आप एक लॉन्ग टर्म में चीजों को सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप जानते थे पंचवर्षीय योजना तक लाके रखता था और 5 साल की बातें तो वो बांटा जाता था, वो प्रतिशत किया जाता था। वो हिस्सा आज की तारीख में हमारे बजट में आ गया है। कुछ ऐसी नीतियां बनाती, नीतिगत तरीके से चीजों को आगे बढ़े जिससे कि जो है देश आगे बढ़े। ये कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री में है, पर कैपिटल इनका इसलिए कम हो जाती क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड है, 140 करोड़ की आबादी है। ऐसे में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ऐसी बनानी पड़ेगी हमको जिससे कि अगले 10-20 साल के अंदर हमारा देश मजबूती से खड़ा हो सके। इसमें विपक्ष की भूमिका अहम होती है। आपने देखा कि जो इंट्रोडक्शन के लिए समय दिया गया था वो अल्फाबेटिकली दिया गया था, ऑर्डर हिसाब से ममता में आती हैं जो कि काफी दूर होता है, उसको करते हुए उनको 7वें स्थान पे दिया गया था ताकि इंट्रोडक्शन पूर्ण तरीके से दे सके। और एक टाइम लिमिट थी जिसमें एक बजट जिसकी वजह से हो सकता है ममता दीदी जी को कुछ गलतफहमी हो गई हो और वो उसको जो है अपना अपमान समझ बैठी और जिसकी वजह से उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि समझने है कि ये राज्यों का भी योगदान होगा, क्योंकि भारत केवल विकसित नहीं होगा जब तक वही भारत में आलोक जी, देखिए प्रश्न वही खड़ा होता है, क्योंकि जब हम विकसित भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो विकसित भारत तभी बनेगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित हो।
पूरी तरह से विकसित हो, कोई कमी ना रह जाए, और उसी को लेकर के बैठक जी। रखी गई थी। आपके पास मैं लौटती हूँ आलोक जी, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जितेंद्र जी वापस जुड़ गए। जितेंद्र जी, सभी की बातों का आपको रिएक्शन देना है, जल्दी जल्दी बातों का जवाब दीजिए ना। हेमंत जी, पद्मा जी, अरमान जी, सभी के सवाल आप ही से है। जब अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हम अगर बात कर रहे हैं, या फिर इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं कि वो लोग शामिल नहीं हुए, तो नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही है, और सभी का ये कहना है कि वो झूठ तो नहीं बोलेंगी, उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया, माइक उनका ऑफ कर दिया, उनकी बात पूरी नहीं होने दी गई। अब जब आप नीति आयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगर राज्य के मुख्यमंत्रियों को वहां पर बुलाया गया, उनके राज्य के बारे में वहां पर चर्चा होनी थी, तो फिर माइक ऑफ क्यों किया गया? अगर राज्य का विकास करना है तो पूरी बात सुननी चाहिए थी। चलिए 2 मिनट के लिए मैं कहता हूँ कि अगर माइक ऑफ, वो तो 7 करोड़ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है। उनको तो वहाँ पश्चिम बंगाल का विकास किस तरह से करना है, वहाँ प्रधानमंत्री के पास इंतजार भी कर सकती थी। नीति आयोग के लोग जो वहाँ पे हैं उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन इस तरह के नाटकीय ढंग से अपने आप को ये दर्शाना कि मुझे वहां पे माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने में नहीं दिया गया, ये देखिए सबसे बड़ी विडंबना पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है। आज हम लोगों के लिए ये दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में हमारे पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं, और ऐसा जो का नाम ही एक नाटक के रूप में जाना जाता है। आप तो देखती है हर चुनाव का नाटक करके किसी तरह अपना है। वहाँ जब पश्चिम बंगाल के लोगों का बात लिए, उनके बंगाल के लोगों का भविष्य बनाने के लिए अगर वहाँ बुलाया जाता है, आप जाती हैं और जाकर वहाँ ये बताती हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, आप तो वहाँ रुक भी सकती थी। आप अपने लिए नहीं, लेकिन 7 करोड़ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए तो रुक सकती थी। ठीक है। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है, जब हम इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री को लेकर बात कर रहे हैं, अभी हेमंत जी ने ही कहा कि राज्यों की उपेक्षा की गई, राज्यों के लिए बजट नहीं आया, दिल्ली के लिए कुछ बजट ही नहीं दिया, तो फिर हम नीति आयोग की बैठक में जाकर क्या करेंगे? जरा इस पर भी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए जितेंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष ने बॉयकॉट किया है इस नीति आयोग की बैठक का कारण यही रहा कि बजट में राज्यों को कुछ दिया नहीं गया। विकास की आप बात कर रहे हैं, नीति आयोग की आप बैठक रख रहे हैं, नीतियां बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्यों के विकास के लिए आपने क्या दिया? सारा कुछ तो आपने बिहार को दे दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार को अगर पहली बार देखा गया है तो इसमें कोई किसी को ग्लानि महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ। बिहार भी इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जनसंख्या के हिसाब से प्रायः हर प्रदेश को दिया। अगर आप सही तरह से आकलन करेंगी ना, तो हर प्रदेश अपना हिस्सा दिया गया है। ठीक है। लेकिन में और भी अगर के हिसाब से अपनी बात रखनी है, तो जो देश का भला। ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, जाना आपकी आवाज चाहिए ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन जितना भी आपने कहा मुझे लगता है बाकी प्रवक्ताओं ने सुना होगा। पद्मा जी, आप हाथ भी उठा रही थी, आप कुछ कहना चाह रही थी जब पहले जितेंद्र जी बोल रहे थे। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हर राज्य का देखिए नाम तो नहीं लिया जा सकता, सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल है, लेकिन इस तरह से नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करना वो ठीक नहीं है। वहां पर आपको उपस्थित होना चाहिए था, जो भी इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम अपनी बात तो वहां पर रखनी चाहिए थी। लेकिन हर जगह से आप ये देख रहे हैं कि विपक्ष जितना मजबूत है, वो उतना ही हर जगह से बॉयकॉट करता जा रहा है, वॉकआउट करता जा रहा है, माफ कीजिए ना, क्योंकि संसद में हमने देखा जब बजट सत्र में चर्चा होनी थी, वहां से विपक्ष वॉकआउट कर गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं नीति आयोग की बैठक है, तो यहाँ तो बैठक का ही बॉयकॉट कर दिया गया, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे। तो चर्चा में शामिल होना तो लगता है जरूरी है। पद्मा जी। हाँ जी, तो संसद में जहाँ पे विपक्ष की आवाज नहीं मतलब आवाज नहीं आने देते, जहाँ पे माइक ऑफ कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको बर्खास्त किया जाता है, सांसदों को बर्खास्त किया जाता है। रिकॉर्ड बर्खास्त किया गया है ओम बिरला जी के काल में। तो ओम बिरला जी ने इतने लोगों को बर्खास्त किया, तो आप खुद ही उनको बर्खास्त करके आप मनी बिल के रूप में कितने सारे बिल्स आपने पास कर दिए। आप कहते हो कि दूसरे राज्यों को नाम नहीं लिया, तो हमारे पास आवंटन कहाँ है? देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बाइफरकेशन हुआ था, तो
बाइफरकेशन के हिसाब से जो हमको आना चाहिए, जो हमारे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक हमको एक प्रॉमिस किया गया था कि एक स्टील फैक्ट्री, एक रेलवे कोच फैक्ट्री और एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा, तीनों भी नहीं मिले हमको। ना पैसा मिला है ना कुछ मिला है, ठीक इस है, बजट जितेंद्र में जी तो जवाब शून्य। दीजिए। वो ये ठीक कह है, रही है कि नहीं नहीं, राज्य और एक हाँ, बात मैं कहना चाहती हूँ। बोलिए। देखिए, हर बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता जी का नाटक है। क्या बोल रहे हो नाटक? आपकी क्या, कैसी आपकी हिम्मत कैसे होती है उनका नाटक कहने के लिए? तो परसों जब मोदी जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का गला घोट दिया, बोलने नहीं दिया, वो नाटक नहीं था क्या? बहन ये साहब, मनुवादी प्रवृत्ति जो है अपने पास रखिए। हर बार आप कहते हो, ममता दीदी ने क्या क्या बोला है? उन्होंने कहा 3 साल से जो 100 दिन की जो रोजगार है मनरेगा उनकी बंद है 3 साल से। जो पीएम आवास योजना है वहां की बंद है। आप क्या बोल रहे हो? न्याय कर रहे हैं? नीति आयोग के पास ढेला है और नीति आयोग करेगा कुछ। ठीक है। नीति आयोग की बैठक को हमने बॉयकॉट ठीक है। कर दिया तो वो बड़ा ये हो गया। पार्लियामेंट से जी। हमको बर्खास्त करते हो तो कुछ नहीं होता है। जितेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से। दोबारा ना कहिए कि नाटक कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बार बार कहूंगा, क्योंकि नंदीग्राम यही है ना मनुवादी प्रवृत्ति है, मनुवादी। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है किस तरह से पैर कितना में भाई, लेके कितना आपने हमारी रेणुका चौधरी जी के ऊपर हंसे थे। सबसे बड़ी किस बात तरह है की कि बातें आपने करते हो? महिला विरोधी बातें करते हो, बेटियों को जलाते हो, ये है आपके संस्कार, ये है आपके संस्कार। संस्कार भाजपा से हाँ, सीखना क्योंकि चाहिए। महिला मुख्यमंत्री है, वो आती है, उनका माइक बंद कर देते हो। आपको हमें इतनी भी ये नहीं, लज्जा नहीं आती कि उनका माइक बंद करके ओके, उन्होंने अगर आपत्ति जताई है तो उनको आप कांग्रेस मना भी सकते थे। आप मना भी सकते थे, नहीं मनाया। और ऊपर से सजा देते कि 5 मिनट में बजर बन जाता है, बजर बन जाता है। ये कोई बात है? बजर बन जाता ठीक है। है, बजर बंद भी हो ठीक है, सकता पद्मा जी भाजपा एक सुन पार्टी लीजिए। है और संस्कार हमें करे। नहीं नहीं, ये कृपया नाटक करके बोलना तो बहुत बहुत दूर जाता है, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है। आप माफी मांगिए दीदी से, आप माफी ठीक मांगिए है, ममता लेकिन दीदी से। पद्मा जी यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है जितेंद्र जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात की जा रही है, जितेंद्र जी ने कहा कि अगर वहां पर पहली बार में उनका माइक ऑफ किया गया, जो कि असंभावनीय है। ठीक है जितेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि अगर माइक ऑफ उनका किया, अगर वो राज्य का विकास चाहती तो थोड़ी देर रुक सकती थी। वॉकआउट करना वहां से किस तरह का ये रवैया था, या फिर वो बाहर आके बोल रही है माइक ऑफ कर दिया? अगर राज्य का विकास चाहिए था, वहां पर इतनी जनता है, उनके विकास के लिए थोड़ी देर रुककर फिर उनसे बात कर सकती थी ना। मुझे ये बताइए, नीति आयोग ने क्या विकास कर दिया? नीति आयोग ओनली प्लानिंग करती है, उसके पास तो पैसे का जब कोई वो प्लान फाइनेंशियल करेंगे पावर्स उसके नहीं बाद है। ही तो उससे नहीं इम्प्लीमेंट नहीं, किया आप जाएगा सुनिए, ना। आप सुनिए, नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन से बड़ी है नीति आयोग। मुझे बताइए, प्लानिंग कमीशन के पास पैसा था, प्लानिंग कमीशन के पास पावर्स थे, इसके पास तो कोई पावर नहीं। इसकी बैठक के ऊपर इतनी बड़ी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? मुझे बताइए, इसकी बैठक पे ऊपर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? विकास हो रहा था तो 3 साल से उनके मनरेगा को क्यों रोका, उनके पीएम आवास को क्यों रोका? बंगाल का ही बात कर रही हूँ मैं। पद्मा जी, ठीक है। अरमान जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, और देखिए बिहार को लेकर आपने बात की। जितेंद्र जी से मैंने वो सवाल भी पूछा था कि नीतीश कुमार जी वहां पर क्यों नहीं उपस्थित हुए, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हालांकि मीटिंग के बाद अध्यक्ष ने वहां पर कहा था कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि अगर विकास चाहती राज्य का तो वो रुककर थोड़ा चर्चा कर सकती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नीति आयोग में अगर कोई चर्चा हो रही है, अगर कोई नीतियां बनाई जा रही है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब जैसे पद्मा जी कह रही है कि नीति आयोग के पास अधिकारी क्या है, नीति आयोग कैसे करेगा? कितनी सहमति रख रहे हैं आप इससे? नीति आयोग क्या कोई विकास नहीं कर सकता? भाई आप कोई प्लान करेंगे, उसी के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो। ऋषिका जी, ऋषिका जी, विकास तो बाद में, अभी तो राज्य को सुरक्षित रखने में की चिंता ज्यादा हो रही है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीति धीरे धीरे पश्चिम बंगाल पर हावी होती चली जा रही है। के प्रदेश अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष पश्चिम को बांटने की योजना बनाते हैं, ठीक है। और गोड्डा के सांसद जो है, गोड्डा के सांसद
झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। ठीक है, विकास तो हम कर लेंगे, करेंगे तब ना। आप क्या चाहते हैं जितेंद्र मानी जी? पश्चिम बंगाल का विभाजन हो? ठीक है जितेंद्र जी, जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, समय की सीमा भी है, जल्दी जितेंद्र जी। विभाजन पर डिबेट होना चाहिए। एक बिल्कुल सही बात। आज आप राज्य तोड़ रहे हैं, कल आप देश तोड़ेंगे। नहीं, आप मानसिकता शायद है, आपकी विभाजनकारी अरमान जी आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए अरमान जी, सुन लीजिए, बोलिए जितेंद्र जी। सबसे बड़ी बात है कि वो 1900 के बाद 34 वर्षों तक सीपीएम यहाँ थी, केंद्र में कांग्रेस थी। ठीक है जितेंद्र जी की आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही। ठीक है जितेंद्र जी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही। आलोक जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी। अब इस तरह से नीति आयोग की बैठक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, नीतियां बनाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और ये हर भारतीय की महत्वाकांक्षा भी है। ऐसे में अब हमने देखा किस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रिया आई, विपक्ष ने जो बॉयकॉट किया और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो बयान सामने आए, उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि अगर राज्य को पंगु बना देंगे तो भारत को भी पंगु बना दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी समय की सीमा है, वो मिल नहीं पाई हैं बाकी लोगों से इस दौरे में, बाकी उनके जो टीम लीडर्स से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतर कलह की वजह से ये जो सरकार है वो बहुत जल्द गिर जाएगी। आलोक जी, इसका नीति जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास एक संवैधानिक अधिकार है। और आप देख रहे थे कि इसकी जो मीटिंग ने प्रधानमंत्री जी डिसाइड कर रहे थे, साथ में आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह थे और सुरक्षा थे और जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह भी थे। तो कुल मिला देखने वाली बात है कि पूरा कैबिनेट जो वो मौजूद था। इसमें राज्यों को अपनी बातों को विपक्षी या जिसको आप एनडीए राज्य कह सकते हैं को आना था और पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए था, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं जो आपके राज्यों पे पड़ना था। बाकी तो आप देख रहे तरीके से बजट आते हैं, चीजें बनती है, जो बनी हुई है उस पे मिल रहा है। लेकिन हमारा हमेशा ये कहना है कि विपक्ष का लोकतंत्र में विपक्ष को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और उसको अपनी बातें मजबूत चाहिए था। इतने राज्य है जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं, इन सारे मुख्यमंत्रियों को एक साथ होने चाहिए था। और जब से जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है जो प्लानिंग कमिश्नर्स को आपकी नीति पॉलिसी कमिश्नर्स को जो चला रही है नीति आयोग को, इस पे जो है अपनी बात पर जोर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी। कहीं ना कहीं इस बैठक में भी विपक्ष को भी होना चाहिए था, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हर राज्य के विकास को लेकर इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से बॉयकॉट इस बैठक का किया है, कहीं ना कहीं किस तरह की राजनीतिक या ये हम कहें कि बैठक से दूरी होना क्या सियासी मजबूरी है, उस पर नजर सभी की बनी हुई है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मंथन में आज खास चर्चा नीति निगरानी और नाराजगी, क्योंकि नीति आयोग की जो बैठक हुई उससे विपक्ष ने बॉयकॉट किया। विपक्ष की एकमात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची, बैठक में पहुंची और वो भी वहां से कुछ ही देर बाद चली गई। उन्होंने बैठक से वॉकआउट कर दिया। उनका यह आरोप है कि 5 मिनट मात्र उन्हें बोलने दिया गया, बाकी मुख्यमंत्रियों को 15 से 20 मिनट का समय दिया और इसी वजह से नाराजगी जताते हुए उन्होंने वहां से वॉकआउट कर दिया। लेकिन ये क्या नया अध्याय है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।